नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में हूँ आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, लैब से लेके बात करें तो आज यहाँ पर बड़ी बैठक हुई है। इस पर पूरे बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ एक तरफ आलोक रंजन जी हैं और दूसरी तरफ शशि प्रकाश जी हैं। खास तौर पर आइए, जो बैठक हुई है, बैठक के बाद क्या सलूशन निकला है, इनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज लैब से रिलेटेड आज बड़ी बैठक हुई है। बैठक में क्या सलूशन निकला? देखिए, सॉल्यूशन तो बिहार सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन हाई कोर्ट ने हमें बहुत मदद दिया है, और जिसके हम लोग शुक्रगुजार भी हैं। हम लोगों को आईसीटी लैब लगाने के लिए विद्यालयों में कार्य मिला था बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा, जो कि 3+2 यानी कि 5 साल के लिए कार्य मुझे मिला था। लेकिन इसी बीच 1 साल भी अभी नहीं हुआ, इसी बीच बिहार सरकार का एक फैसला आता है हम लोग के खिलाफ कि 31 जनवरी 2025 तक आप अपने सभी सिस्टम हटा लीजिए। साथ ही उस लैब में जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर, नाइट गार्ड इत्यादि जो लोग भी थे, सभी को हटाने का एक आदेश दिया गया बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। ये अचानक से क्यों हुआ? जब 5 साल की आप लोग को मिला था, एग्रीमेंट मिला था। हाँ जी, हमारे एग्रीमेंट मिला, वर्क ऑर्डर मिला, 3+2 5 साल के लिए मिला। लेकिन अचानक बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला हम लोग को दिया, ऐसा आदेश दिया, जिसमें कि सारे आईसीटी इंस्ट्रक्टर, नाइट गार्ड इत्यादि हम लोग जो एजेंसी हैं, सभी लोग बेरोजगार हो गए। कुछ लोग तो कर्ज से तबाह हो गए हैं, भुखमरी की स्थिति आ गई है, रोड पे आ गए हैं। उच्च ब्याज दरों पे उन्होंने कर्जा लिया बैंकों से, कुछ मार्केट से लिया, और सब आज परेशान है। बिहार सरकार ने जिस तरीके से आप लोग को ये बंद करने की बात कही, वहीं पर हाई कोर्ट ने मतलब ऑब्जेक्शन लगा दिया। हाँ, ऑब्जेक्शन लगाना ही है, क्योंकि हमें तो 3+2 यानी कि 5 साल के लिए कार्य दिया गया था, परंतु ये शिक्षा विभाग की मनमानी थी, जिसके तहत हम लोग को रोड पे लाने का उनका प्लान था, जिससे हजारों लोग बेरोजगार तो हो ही रहते। और सारी एजेंसियां जो बिहार सरकार बोलती है कि बिहार की एजेंसियों, उद्यमियों को हम बढ़ावा देंगे, और यहाँ बढ़ावा कौन देगा? उनके घर पूरे लूट रहे हैं, पूरे बर्बाद हो रहे हो। तो ये हम लोग का शिक्षा विभाग के प्रति बहुत रोष है। तो देखिए, यहाँ पे जो इनकी बैठक थी कि ये जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिना बताए ही जिस तरीके इनको बताया कि यहाँ पर आप लोग को 5 साल से पहले एग्रीमेंट करती है, वहीं पर बिहार सरकार बिना बताए ही इनको बोल रहे कि सब कुछ आप लोग बंद कीजिए। वहीं पर एक हाई कोर्ट की तरफ से इनको एक नई किरण की रोशनी में खास तौर पर आइए हमारे साथ प्रकाश सर, कैसे क्या अब आगे आप लोग का निर्णय क्या दिख रहा है? निर्णय बहुत स्पष्ट रहा है हाई कोर्ट का। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना सरकार के पास बार बार रिक्वेस्ट लेके जा रहे थे कि भाई ऐसा है कि हम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सब बहुत परेशान हो रहे हैं, और कोई भी ऐसी गलती हम लोग की तरफ से नहीं की गई थी जिसकी वजह से आप इमीडिएट बेसिस पे ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग हट जाइए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, किसी के पास इतना पैसा नहीं होता इमीडिएट बेसिस पे कि मार्केट में बहुत मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर दो। तो सब ने हाई इंटरेस्ट पे पैसा लिया हुआ है। अब वो पैसा कैसे टर्न होगा, इसके बात भी गवर्नमेंट ने ना सोचा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। फिर हम लोग जब बहुत परेशान हो गए तो फिर हम लोग न्यायालय के पास गए, उनको सारी बात बताई, उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने तत्काल प्रभाव में उस आदेश को रोक दिया है, जिसके तहत हम लोग को हटाने की बात कही गई थी। मतलब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खास तौर पर ये लैब से था कि जो सरकार, बिहार सरकार ने बिना बताए ही ऑब्जेक्शन लगा के बोले कि आप लोग बंद कीजिए। जी, 3 साल का उन्होंने कहा हुआ था पहला एग्रीमेंट में कि 3 साल के लिए आपको काम दिया जाता है, और अच्छे से काम करेंगे तो 2 साल का और आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। तो 3 साल को तो रहने दीजिए, अभी तो पहला ही साल खत्म हो रहा है। और मतलब 1 साल से पहले ही जो था कि ऑब्जेक्शन लगा दी। जी, और ऑब्जेक्शन लगाने का उनका ये था कि भाई हम लोग के पास फिलहाल में शायद इससे जुड़े हुए काम के लिए फंड नहीं है। जो फंड नहीं है तो फिर ये हम लोग का लुकआउट नहीं बनता था, हम लोग तो पहले परेशान हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि भाई सरकार अपने स्तर पे इन सब चीज़ की गहरी छानबीन करे और हम लोग को काम करने दिया जाए। अच्छा, सरकार जब ये आप लोग को बंद करने के लिए बात कही थी, तो क्या सरकार अब कोई ऑब्जेक्शन, मतलब कोई नोटिस दी थी? कोई नोटिस नहीं है। जैसे क्या होता है कि नॉर्मल वे में कि अगर आप काम खराब कर रहे हैं तो पहले आपके पास नोटिस आता है कि अगर अपने काम को नहीं सुधारते हो तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। ऐसा कोई नोटिस नहीं है। उन्होंने एकदम से लेटर निकाला 6 दिसंबर को 2024 में कि जितनी भी आईसीटी एजेंसी जो बू मॉडल के तहत चल रही है उनको अविलंब रोक दिया जाए। तो क्रॉस क्वेश्चंस के लिए हम लोग डीओ के पास जाके पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों किया गया, तो उन्होंने बताया कि ये विभाग का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपने उसी आदेश की पुनरावृत्ति करते हुए 9 तारीख को फिर से निकाल दिया, 9 दिसंबर को ही, कि आप इन सबको अभी से अभी तुरंत तत्काल में इनको खबर भेज दीजिए कि ये 31 जनवरी तक अपना सारा सिस्टम वगैरह लेके जाएं, इनका लैब बंद हो रहा है।
चलिए, तो बिहार सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं, लेकिन वहीं पर बिहार सरकार ने जिस तरीके से तमाम एजेंसियों को बंद करने के लिए बात कही है, वहीं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये भी कर्जे में डूब गए हैं। देखिए, ये यहाँ पर हाई कोर्ट से तो एक उम्मीद मिली है, पक्ष में आ रही है। देखना ये है क्या अब यहाँ पर बिहार सरकार अपने जो जिस तरीके से निर्णय लिया है, क्या वापस ले रही है या नहीं। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।